हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले होते हैं जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटरिंग का आपने सुना होगा हंटिंग। मतलब आपसे कोई पूछा जाता होगा कि हंटिंग वर्ड कहाँ आता है, तो हमारा यही आंसर आता है दोस्तों। जो हमारे सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें एक वर्ड आता है हंटिंग। उसका क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें जो हंटिंग होता है, हंटिंग का बेसिक डिफिनेशन ये है कि द फिनोमिना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रोटर अबाउट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड हंटिंग। मतलब जो रोटर है उस पे पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जो हमारा रोटर रोटेट करता है उसी को हमारा हंटिंग कहलाता है। उसके लिए सबसे पहले हम सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग को देख लें। तो सिंक्रोनस वर्किंग मोटर में क्या होता है दोस्तों, वह हमें थ्री फेज सप्लाई दिया है। सप्लाई देने के बाद हमारा जो स्टेटर की वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तथा हमारा जो रोटर जब रोटेट करने लगता है तो उसके रोटर की स्पीड तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर इक्वल है तो हमारा सिंक्रोनस की कंडीशन कहलाती है। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें यही कंडीशन होता है कि जो रोटर की स्पीड तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दोनों हमारा इक्वल होती है। अब बात आती है दोस्तों हंटिंग वर्ल्ड की। हंटिंग वर्ल्ड के मतलब आया ही ऐसे है कि जब हम मान लीजिए हमारा सिंक्रोनस मोटर चल रहा है। सिंक्रोनस मोटर जब चलने के बाद वहां पे ये होगा कि हमारा अगर लोड है, मतलब शाफ्ट में हमारा लोड कोई लोड जुड़ा हुआ है। लोड को अचानक हमारा सडन इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब सडन हमारा लोड को इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, तो हमारा जो रोटेटिंग जो रोटर की स्पीड होगा तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से वह हमारा क्या होगा कि उससे कम हो जाएगा। मतलब जो एनआर रहेगा रोटर की स्पीड हमारा जो उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से हमारा स्लो हो जाएगा। मतलब अगर लोड इंक्रीज कर दिया गया है, लोड इंक्रीज करने के कारण हमारा यह होगा दोस्तों कि जो रोटर की स्पीड है, रोटर की स्पीड हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कम हो जाएगा। तो हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होगा वो हमारा रोटर उसको मतलब स्पीड को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसी को हमारा वो जो हंटिंग बोला जाता है। मतलब वो स्पीड को पाने के लिए जो कोशिश करता है उसी को हंटिंग बोला जाता है। यही वर्ड हमारा जो होता है दोस्तों हंटिंग कहलाता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हंटिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में, वह उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। मतलब जो हमारा हंटिंग वर्ल्ड का कौन कौन से रीजन के कारण हमारा हंटिंग आता है। उसमें हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सर्टेन चेंज इन लोड। मतलब लोड में अगर चेंज कर दिया, जो शाफ्ट में लोड दिया गया है दोस्तों, अगर लोड को चेंज कर दिया जाता है तब वहां पे हमारा रोटर की स्पीड स्लो हो जाती है। रोटर की स्पीड स्लो होने के कारण हंटिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। या फिर हमारा जो फील्ड करंट है, मतलब जो फील्ड करंट होता है, फील्ड करंट भी अगर इंक्रीज कर दिया जाए या फिर चेंजेस आ जाता है या इंक्रीज करने पे दोस्तों हमारा वहाँ हंटिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। मतलब फील्ड करंट करंट करने से हमारा लोड ही बढ़ता है। मतलब करंट को चेंज होता है तो मतलब लोड जब चेंज होगा तो करंट भी चेंज ही होगा। या दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क। मतलब जो हमारा लोड दिया गया है उसमें अगर हार्मोनिक टॉर्क वाला लोड है तो उसके कारण भी हमारा हंटिंग की कंडीशन जनरेट होगी। या फिर दोस्तों जो मेन आता है फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम। यदि हम सप्लाई सिस्टम में भी हमारा प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारा हंटिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। क्योंकि अगर उसमें इम्बैलेंस होगा तो जैसे फील्ड करंट में चेंजेस आएगा, तो फील्ड करंट में चेंज आएगा तो हंटिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ हंटिंग। मतलब अगर हंटिंग हो रहा है तो उसका हम इफेक्ट क्या होता है यह भी ज्यादा जानना जरूरी है दोस्तों कि उसका मतलब आखिर क्या होता है। अगर देखा जाए तो इमेज में तो देख तो उसमें यह है कि तो इट में लीड लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। मतलब जो दोस्तों सिंक्रोनिज्म की जो कंडीशन है उसमें हमारा लॉस आता है। मतलब जो रोटर की स्पीड तथा स्टेटर की स्पीड इंटरकनेक्ट नहीं होगा तो जिससे हमारे सिंक्रोनाइजेशन में सिंक्रोनिज्म में प्रॉब्लम आती है। यह भी एक कंडीशन जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस इन रोटर शाफ्ट। मतलब जो हंटिंग के कारण हमारे रोटर शाफ्ट में हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट हो जाती है जिससे हमारे मोटर में प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो हमारा इंक्रीज मशीन लॉस इन कॉज टेम्परेचर राइज। मतलब जो मशीन में लॉसेस जनरेट हो जाता है, लॉसेस जनरेट होने के कारण उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। मतलब जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो हमारा इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉज ग्रेटर सर्ज करंट एंड पावर फ्लो। अगर हंटिंग की कंडीशन होगा तो हंटिंग की कंडीशन में यही होगा कि हमारे करंट के कारण सर्ज सर्ज जनरेट हो जाएगा, सर्ज जनरेट हो जाए जिससे हमारा मोटर की वाइंडिंग के जलने की संभावना बढ़ जाती है। तथा नेक्स्ट आता है दोस्तों इट इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस। मतलब यह रिजोनेंस की कंडीशन को भी हमारा बढ़ा देता है, क्योंकि करंट में इम्बैलेंस होगा तो रिजोनेंस की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। मतलब जो हंटिंग है, हंटिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो मान लीजिए हमारे पास होता है तो यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। उसमें दोस्तों हमें एक डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का यूज करने का यह फायदा है दोस्तों कि जब हमारा रोटर है, मतलब हमारा रोटर जो होता है दोस्तों, अगर स्टेटर स्टेटर की मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के से स्पीड से कम होगा तो हमारा जो डैम्पर वाइंडिंग रहेगा, मतलब जो डैम्पर वाइंडिंग रहेगा वह उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। हम जैसे देख लेते हैं ड्यू टू डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर एंड कंटिन्यू टू एक्सीलरेट। मतलब यही होगा कि उसको एक्सीलरेट करता रहता है, अगर स्पीड कम हो तो उसको एक्सीलरेट करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे हमारा हंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तथा एक यह भी काम करता है दोस्तों कि वो स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करने के लिए भी डैम्पिंग वाइंडिंग का हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूजिंग ऑफ फ्लाई व्हील्स। मतलब मोटर के शाफ्ट में हम फ्लाई व्हील लगा देते हैं। फ्लाई व्हील लगाने का यह फायदा है दोस्तों कि यदि द प्राइम मूवर इज प्रोवाइड विथ लार्ज एंड हैवी फ्लाई व्हील्स, मतलब जैसे जनरेटर वगैरह है हम वहां पे हम प्राइम मूवर में हम दोस्तों बहुत बड़े बड़े फ्लाई व्हील लगा देते हैं, जिससे हमारा दिस इंक्रीज इनर्शिया प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर की इनर्शिया को बढ़ा देता है तथा मेंटेनिंग रोटर शाफ्ट स्पीड, मतलब इनर्शिया को बढ़ा के जो शाफ्ट की स्पीड रहता है, मतलब जो शाफ्ट की स्पीड रहता है उसको इंक्रीज करता रहता है, जिससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को हमारा प्राप्त करता रहे, या इससे हमारा हंटिंग की कंडीशन जनरेट नहीं होगी। इस तरह दोस्तों आप किसी को भी हंटिंग के बारे में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।